घर पे सब बर्बाद होने के बाद मैं उठा हूँ, तो दीज आर एविडेंसेस, ये मेरे ऊपर छपे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज हो जाती है ना, वो ना चाहते हुए भी ना लोगों को इंस्पायर करने लगती है। दैट इज़ हाउ आई थिंक। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर चीज़ पोलराइजेशन पे ही चलती है, इवन द रिलेशनशिप्स। अब मैं ये बताता हूँ कंटेंट कहाँ से आता है। अब मेरे डीएम में 10-10 लड़कियाँ डेली आती हैं, दे विल अब्यूज मी, वाई सो मच टॉक्सिसिटी अगेन वुमेन। आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई एम अगेंस्ट सम स्पेसिफिक वुमेन। आपने एक वाला कॉन्सेप्ट बताया था मेरे को, ब्रेड क्रम्बिंग वाला, लड़कियों में। हाँ हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है? सब उसके शिकार रहे हैं भाई। आपके साथ कभी हुई है ब्रेड क्रम्बिंग? शी यूजेस दिस टेक्निक वेरी इनडायरेक्टली, उनको भी नहीं पता होता है वो कर रही है। इवन मेरे ऊपर भी एक लड़की ने चीट किया था, मैंने उसको माफ कर दिया था, एंड देन शी अगेन चीटेड बिकॉज अब वो होना ही था। बैड बॉय की डेफिनेशन क्या है यार? मतलब जहाँ भी देखो बैड बॉय, किसी भी जगह पे देखो बैड बॉय। आई बिलीव कि इफ अगर ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी ना, इट विल समहाउ मैनेज्ड, मेरा सिस्टम इसको खींच ही लेगा। इफ इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लड़के बोलते हैं कि क्या बोलना है ये तो बताए, तुमने वीडियो बना दिया लड़की से बात कैसे करनी है, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि लड़की को बोलना क्या है। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन, आप काफ़ी ब्लंटली बोलते हो चीज़ें जो आप अपनी वीडियोस में बोलते हो, आप मतलब चाहे वो गाली वाली भी हो तो वो एकदम ब्लंटली बोल देते हो। तो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, और ये आपका जो नेचुरल वे यही है कि मतलब मैं इसको अगर शब्द देना चाहूँ, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ यहाँ पर। हाँ, क्या वो कभी कभी थोड़े फ्रस्ट्रेशन से भी आते हैं वो सेंटेंस? हाँ, या फिर वो आते हैं। आई टॉक टू 100 men, आई टॉक टू 50 to 100 men daily on their emails, on their DMs. Most of my scripts are written on basis of their stories, their feelings. मुझे नहीं पता था ये चीज़ मैं इतना जल्दी बाहर करूँगा, बट देर आर सो मेनी टाइम्स दैट आई फॉल बैक इनटू द फ्रेम ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ देयर स्टोरी। तो जो और इमोशन तो रहना ही चाहिए, अदरवाइज व्हाई एम आई डूइंग इट, इज जस्ट अ स्क्रिप्ट फॉर मी। तो ठीक है, इफ एट अ सर्टेन लेवल यू वांट टू कॉल इट अ फ्रस्ट्रेशन, इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। करेक्ट है। मतलब मैं इतना बात करता हूँ, आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस, बट आई मेक श्योर कि मैं, अच्छा मेरे डीएम में 10-10 लड़कियां डेली आती हैं, ऑल 10-10 लड़कियां आएंगी, दे विल अब्यूज मी, वाई सो मच टॉक्सिसिटी अगेन वुमेन। आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई एम अगेंस्ट सम स्पेसिफिक वुमेन। मैं उनको अलग करता हूँ। अब होता क्या है, वो लड़कियां उस कैटेगरी में आ जाती हैं। आज मैंने वीडियो डाला कि इन 3 टाइप की लड़कियों को अवॉइड करो। जिसका बॉयफ्रेंड है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो तुम्हें भी अटेंशन दे रही है, तो मैं, अब हो सकता है वो लड़की बाय चांस इस सिचुएशन में, हो सकता है वो एक्चुअली वहां पे आ गई उस कैटेगरी में, तो उसकी गाली गारंटीड आनी है मेरे पास। नहीं, मैं समझ गया। अगर कोई बंदी ऐसी है तो सोच रही है, और ठीक है, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज हो जाती है ना, वो ना चाहते हुए भी ना लोगों को इंस्पायर करने लगती है। दैट इज़ हाउ आई थिंक चीज़ों को लेकर। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी इंसान है, कल को जाके वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो अगर वो कोई, फॉर एन एग्जांपल कोई क्रिकेटर कल को बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो नाउ ही इज़ नॉट ओनली इंस्पायरिंग विद हिज क्रिकेट एबिलिटीज़, he is also inspiring people through मतलब because of his thought process, whatever he is posting on social media. Maybe he is interested into fitness, so he start inspiring people towards fitness. तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर जो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज होती हैं, जो एंड्रू टेट के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप एक मैच्योर लेवल पे हो सार्थक भाई आज के टाइम पे, यू नो कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है, और वो मेजॉरिटी वुमेन की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है। बट 18 ईयर ओल्ड गाय, 16 ईयर ओल्ड गाय, 21 ईयर ओल्ड गाय जो वो बातें सुन रहा है, वो बहुत पोलराइज ओपिनियन उसके सामने आ रहे हैं, वो उसके पीछे की मेडिटेशन उसके सामने नहीं आई है, जो उसने उस थॉट को देने से पहले सोचा था, एक्सपीरियंस किया था। तो उस पोलराइज स्टेटमेंट की वजह से वो सर्टेन डिसीजन अपनी लाइफ में लेगा, जो शायद वो 90% गलत ही लेगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एडवाइस जो उसने उस पॉडकास्ट के क्लिपिंग से सुनी। राइट। डू यू थिंक द सेम और लाइक अदर आइडिया? देखिए, इस पे ऐड ऑन करने के लिए बहुत सारी चीज़ नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर चीज़ पोलराइजेशन पे ही चलती है, इवन द रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। मतलब जैसे कि कंप्लीट ऑपोजिट्स दे बैलेंस, ठीक है। अब जैसे मान लो उस लड़की की लाइफ में हो रहा होगा, ही इज फोर्स्ड टू स्टडी, एंड आई टेल हिम ब्रो डोंट स्टडी, इससे कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू इट।
अब ओके ठीक है, अभी एक मिनट, मैं अब थोड़ा और मैं कनेक्ट कराता हूँ. फॉर एग्जाम्पल प्लीज. मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल अ मैन कि शी इज यूजिंग यू फॉर अटेंशन, अभी तक उसको नहीं लग रहा था कि ही वॉज गेटिंग यूज्ड. तो आप समझ रहे हो, उसके दिमाग में ये आया, अरे हाँ ये रियलिटी है. तो मैं तो पोलराइजेशन को जो आप बोल रहे हो ना, ये ऑपोजिट चीज दिखा के इन्फ्लुएंस करना, आई यूज इट इन अ वेरी वेरी बेस्ट मैनर. मतलब तो आप समझ रहे हो आई गॉट इट. कि कुछ और बोलना चाहते हो तो थोड़ा और मैं बताओ ताकि मैं उसको भी इलैबोरेट कर सकूं, क्योंकि हो सकता है अभी मेरा ये थॉट है, मैं समझ गया, क्योंकि आपने इन चीज़ों के पीछे बहुत सारी मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक थोड़ा वास्ट एग्जांपल दूं, जो हम पढ़ते हैं मतलब आपने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और बाकी मेरे भी कुछ मेडिटेशंस हैं उन टॉपिक्स को लेकर, जो कोटेशंस होती हैं, जो कोटेशन हम पढ़ते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सबसे कॉमन कोटेशन है, ठीक है. तो कोटेशन की साइकोलॉजी ये होती है कि कोटेशन इज़ नथिंग बट ए एक्शनेबल इनसाइट. वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक कोटेशन जो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ नथिंग बट एन एक्शनेबल इनसाइट, मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है. यू डोंट नीड टू थिंक ऑनेस्ट क्यों रहना है. Right. उसके लिए उस बंदे ने बहुत सोचा, बहुत मेडिटेट किया है, बहुत तार, वही वाली बात है, वो सिनेमा की जो स्क्रीन है उसके पीछे बहुत सारे तार है, जो वो पिक्चर इतनी क्लियर दिख रही है. ऐसे जो 99% जो कोटेशंस होती हैं वो होती है एक्शनेबल इनसाइट्स. एंड सेम लाइक जो इंस्टाग्राम रील आती है, ये आती है आजकल के टाइम पे, जो कोटेशन जो लोग ओपिनियंस देते हैं, दे आर जस्ट लाइक एन एक्शनेबल इनसाइट. उस थॉट के पीछे कोई मेडिटेट करना पसंद नहीं करता कि मैं ये, वो क्रिटिकल थिंकिंग इंसान चॉइस उस वो मतलब चुनता नहीं है कि मैं थोड़ा क्रिटिकली थिंक करूँ इसके ऊपर, देन आई विल अप्लाई इन माई लाइफ. ठीक है. तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उस चीज़ को ना थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो जो अनकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द एडवाइसेस गिविंग टू अ मैन, मतलब उस इंसान से मिले वो एडवाइस जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है किसी वजह से, तो उस एडवाइस के लिए वो क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी तो होना उसके पास, ताकि वो अपनी लाइफ में उस सिचुएशन, शायद उसकी लाइफ में वैसी सिचुएशन ना हो, बट वो 2-3 ट्रिगर्स की वजह से एक्सेप्ट करे कि मेरी सिचुएशन ऐसी ही है जैसी ये बंदा बता रहा है, तो आई नीड टू टेक द सिमिलर एक्शन ही इज सजेस्टिंग. अब थोड़ा इलैबोरेट हो पाया? हाँ, मैं आपका पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गया, इसमें तो कुछ ऐड करने लायक है भी नहीं. इस तो आप मतलब आपने समझा जो हाँ, कि मतलब वो उसने एडवाइस सुनी और उसने वो लगा ली. ही मतलब ही डज नॉट नो कि वो एक्चुअली उसके लिए फिट होता है कि नहीं. यस और उसकी लाइफ उस एडवाइस के बाद पहले से भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है शायद. हाँ. जैसे कि बहुत छोटा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, आपका एक एक्सपीरियंस है कि अगर एक लड़की बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं जो लड़की की अटेंशन ग्रैब करे, वो ऐसे कपड़े पहने हैं, तो कुछ लड़कियां, हाँ, मैंने क्या बोला, आप मुझे पता है आपका थॉट कहाँ से. मैं उस लेवल, हाँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यू नो, जस्ट टू गेट बोथ ऑफ अस असाइड, क्योंकि भाई मेरे पास करेक्ट वो होना पड़ेगा. मेरे पास पूरी लीगल टीम बैठी है, मेरे लॉयर्स हैं जो मेरा कंटेंट वेरीफाई करते हैं, मतलब एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए या और मैं बीइंग अ थिंकर, मैं वो चीज अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ कि वो कहाँ से आ रही है. हाँ. ठीक है, आपने उस पर बहुत मेडिटेट किया, इस पे आप प्रैक्टिकल, मेरे को एक प्रैक्टिकल एडवाइस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, यू कैन ट्राई, आपके चांसेस ज़्यादा हैं रिप्लाई आने की. राइट. ठीक है. अब इस चीज़ को अगर आप किसी को बोलो और उसकी बंदी अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ थोड़े ऐसे कपड़े पहन के जाए, उस बंदे के मन में तो सवाल आ जाएंगे. तो आने ही चाहिए भाई. वो उसके मन में सवाल, उसकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई. हो सकता है, मतलब हो सकता है वो लड़की उस परसेंटेज में ना आती हो, वो एक्सेप्शन कुछ वो हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये पोलराइज्ड ओपिनियंस की वजह से शायद उसके मन में सवाल आ जाए. आपने जो बोला था शायद वो एकदम एक्सट्रीम तो नहीं था, उसके अंदर एक पोटेंशियल, एक स्कोप था थिंकिंग का, एक स्कोप था सिचुएशन का, सराउंडिंग का. राइट. और मैं आपकी इस बात से 100% तो पता नहीं, लेकिन 99.99% तो अग्री करता हूँ उन वेयरिंग्स को लेकर, उन प्रोजेक्शंस को लेकर जो उस अपने पार्टनर के प्रेजेंस के अलावा हैं. बिल्कुल मानते हो आप? बिल्कुल 100%. मैं 99% अग्री उस चीज़ पे करता हूँ. तो उसमें ये वाली चीज़ भी थोड़ा पोलराइजेशन हो सकता है अगर वो आपके वाले तौर पे थोड़ा मेडिटेट ना. राइट. अब देखिए, कई बार क्या होता है, मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ आती है कि भाई तुमने बोला था कि
वो तुम्हें अटेंशन के लिए यूज कर रही है, बट वो लड़की एक्चुअली मेरे अंदर इंटरेस्टेड थी। हाँ आप समझे? ठीक है। वो लड़की एक्चुअली मेरे अंदर, तो ये केस हमेशा रहने वाले हैं बॉस, ये चीज हमेशा रहेगी। तो देखो भाई, अभी मैं इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा वैलिड प्रूव करने वाला हूँ कि हेलो एवरीवन, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन द कन्वर्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो पर, मेरे फर्स्ट पार्ट पर इतने सारा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लोगों ने इतना पसंद किया उस कन्वर्सेशन को, एंड थैंक यू सो मच। एंड आई विल टेक हार्डली 20 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम, उसके बाद आप अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। एंड आई नीड योर हेल्प। एक दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से डिसेबल हो गया विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी वार्निंग, और वो अकाउंट मेरा 8 साल से ज़्यादा पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट था, वही मेरा एक लौता इंस्टाग्राम अकाउंट था। तो अब ये चैलेंज है, मुझे लगता है आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। मैंने अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो आई रियली वांट कि अगर आपको ये कन्वर्सेशन वैल्यू लग रही है और आप चाहते हो ऐसी वैल्यू आपको और मिले, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। आई रियली नीड दिस, आई रियली नीड योर सपोर्ट। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ये ऐसी कन्वर्सेशन, ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया तो मुझे कोई चीज़ रोके। मैंने अपना नया अकाउंट बना चुका हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, एंड आप ऐसी कन्वर्सेशन एन्जॉय करते रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने का, आपको वैल्यूबल इंसाइट्स वहाँ पर मिलने वाली। थैंक यू सो मच। क्यों ये चीज़ होगी, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इफ़ अगर हमारे देश में डेली करोड़ों लोग शराब पी रहे हैं, ठीक है, एक का तो एक्सीडेंट होगा, एक का एक्सीडेंट हो सकता है, एक ने अपनी वाइफ को बीट किया हो, एक ने खुद सुसाइड किया हो, तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगी। देयर इज़ नो वन फिट फॉर ऑल। और इसीलिए मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि हो सकता है मेरा हर वीडियो आपके लिए ना हो, लेकिन हर लड़के के लिए वीडियो बनाना मेरा गोल है। गॉट इट। तो वो तो हमेशा रहने वाला है बॉस, कि ये तुमने क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बस उस दिन के लिए ऐसे कपड़े पहन के गई थी। तो ये हमेशा रहेंगे। मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई तुम गलत, मैं सही, क्योंकि इंसान के बेसिकली यू आर टॉकिंग टू मेजॉरिटी, सो यू नीड टू थिंक अबाउट मेजॉरिटी। 1% तो भाई होना ही है, अगर एक तभी तो 10,000 का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी बॉस। मतलब और सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, बहुत सारी फील्ड में देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो अपनी लाइफ फ़ोन के चक्कर में डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हु थॉट अबाउट देम? गॉट इट। हु थॉट अबाउट देम? ओके, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम बोलते हो कि सार्थक, नॉट यू, अगर तुम बोल रहे हो कि सार्थक देखो तुम्हारी वजह से इनका भी रिलेशनशिप खराब हो गया, देन इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने 10,000 को बचाया। लेट होता तो आप मेरे को पकड़ सकते हो, यू कैन कैप्चर मी, बट यू कैन नॉट, बिकॉज यू कैन सी मी, यू नो हु डिड दिस। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आती हैं कौन कर रहा है, बट हो रही हैं। तो सिर्फ ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप गैम्बलिंग ले लो, आप कुछ भी गेम्स ले लो, हर चीज़ ले लो, शुगर से लोग मर रहे हैं, स्लो पॉइजन, तो ये तो हमेशा रहने वाला है, हमेशा हमेशा, ये कभी नहीं जाएगा। बस मेरा यही पॉइंट है कि हमारे को ये वाला पॉइंट भी टच हो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, कोई इंसान अगर कहता है कि यार ये ऐसा नहीं हो रहा, ये वैसा नहीं हो रहा, लाइक इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। हाँ, और बिकॉज़ वी आर टॉकिंग टू मेजॉरिटी। हाँ, और मेरा एक और बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, मैं पता है कभी भी किसी चीज़ को लर्न नहीं करता हूँ, ना ही मैंने जल्दी कभी कोई भी चीज़ ना, अगर मैं कोई बुक भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं बुक की एक एक चीज़ याद रखने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि इफ़ अगर ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी ना, इट विल समहाउ मैनेज्ड, मेरा सिस्टम इसको खींच ही लेगा, इफ़ इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हैव यू गॉट इट? अगर मैं मान लो, हाँ, अगर कोई चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इट विल रिसाइड इनसाइड माई ब्रेन ऑटोमेटिकली, अगर मैं एक भी बार उसको देख लूँ तो। और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपने किताब अगर पढ़ी है, हाँ, तो यू डोंट नीड टू कॉन्शियसली रिमेंबर ऑल द चैप्टर्स, ऑल द थिंग्स रिटन इन पर्टिकुलर बुक। जो चीज़ आपकी नीड होगी, जो चीज़ आपके मिसिंग पॉइंट्स होंगे, जो चाहिए होंगे, वो खुद ऑब्जर्व आपकी बॉडी कर देगी, और टाइम आने पे उसको यूज भी कर देगी। एग्जैक्टली राइट, दैट्स माय पॉइंट। ब्रिलियंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट मोर ऑफ अ क्वेश्चन, अगेन वो एक एग्जांपल है। आप उसके बारे में जानते हो, सुकेश चंद्रशेखर के बारे में? अच्छा, वो ओके, कॉन मैन। हाँ, उनके गेम के बारे में बताओ ना थोड़ा, आपका क्या कहना है? भाई मास्टर गेमर है यार, वो तो हम सबसे ऊपर निकल गए। ही इज अ कॉन मैन ब्रो,
मतलब कौन है? भाई बंदा है वो, मतलब देखो नहीं, डोंट, मतलब मैं उसको कहीं भी आइडलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ही वॉज स्मार्ट, ही न्यू एवरीथिंग ब्रो। अब है तो है स्मार्ट, क्या करे, मतलब बताना पड़ेगा। मेरे को अब ये नहीं, देखो स्मार्ट में भी ना उसको लोग आइडलाइज, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना, बिकॉज ना जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ साइकोलॉजी में भी, इफ़ यू लर्न मैनिपुलेशन ब्रो, तुम उसको अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकते हो और तुम कहीं भी पहुँच सकते हो। करेक्ट। अब वही वाली बात है, अब लोग हिटलर की अगर बुक पढ़ते हैं तो वो हिटलर से कोई लोग लीडरशिप सीखते हैं और उससे लोग गलत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो है। बट वी नीड टू टॉक अबाउट हिटलर के, हिटलर को वी कैन नॉट इग्नोर हिम, हाँ हाँ, अभी जस्ट लाइक सुकेश वी कैन नॉट इग्नोर। ओसामा बिन लादेन भाई साहब, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बिगेस्ट टेररिस्ट, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस, या एंड बिकॉज ही वाज स्मार्ट, तो ये तो है, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो उसका पूरा गेम पैसे पे ही चला है मेरे। यस, मेरे को, मैं सुकेश के बारे में मैंने आपसे वो स्टोरी इसलिए टच की हाँ कि यार मतलब उसकी स्टोरी में क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, जो वो ये सब मतलब जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सोशल क्या ही सोचता है बंदा इसके अलावा। सोशल प्रूफ जिसके पास बहुत था, मतलब उसके जो मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं समझा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके बिहाफ पे बात करता था ना, वो उसके लिए एक सोशल प्रूफ बना हुआ था कि ये आदमी सही है। आप समझ रहे हो, अगर आप खुद जाके बोलोगे मैं अच्छा हूँ, कोई नहीं मानेगा। मैं अगर किसी और को भेजूँ और वो बोले कि ये अच्छा है, तो जीत गया मैं। और इसीलिए इसको मैं विंग मैन मेथड भी बोलता हूँ समटाइम्स। मैं क्या कर मैं मतलब मैं हर चीज़ में मैं बोल देता हूँ किसी दिन मेरी सो एक गेम होता है यू नो, मैं फिर माने तो दो लड़के होते हैं, वो लोग अगर एक क्लब में जाए ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक लड़की के पास जाएंगे और वो उस लड़की को सिंपली बोल देंगे, हे माय फ्रेंड ओवर देयर, ही फाइंड्स यू रियली अट्रैक्टिव, वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम और जस्ट डांस विद हिम। तो वो लड़की उस लड़के के लिए हाँ बोल देती है, और अगर वो हाँ बोल भी देती है, यू नो समटाइम्स व्हाट दे डू कि दे टेल द गर्ल, ओके फक माय फ्रेंड, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो मतलब मैंने एक और अप्रोच सिखाई है, दिस इज वन ऑफ फर्स्ट ही इज एक्टिंग लाइक अ विंगमैन, हाँ देन आइस ब्रेकिंग उसमें हो गई अपने आप, देन का उसे छोड़ो, मतलब एक वो आइस ब्रेकिंग कर दी उसने उस तरह। ये बहुत बार यूज करते हैं लड़के, और नहीं, बहुत सही टेक्निक आपने बताई। इस चक्कर में उसका वो फर्स्ट इंटरेक्शन भी हो गया, हाँ बिना किसी उस मतलब नर्वस फील करे, क्योंकि अपने बारे में तो बात कर ही नहीं रहा है वो। लड़की की भी नीडीनेस दिख गई कि उसको भी जरूरत है, नीडीनेस भी दिख गई, और तुम्हारा भी एक वर्बल इंटरेक्शन उसके साथ हो गया, कैन टू रिप्लाई, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेगी, एंड इट वर्क्स मैन, इट वर्क्स लाइक अ चार्म, स्पेशली इन क्लब्स एंड ऑल, तो इट वर्क्स रियली वेल। तो हाँ, तो उसके पास ये एक सोशल प्रूफ था सुकेश चंद्रशेखर के पास, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उसकी कोई तो भी लड़की थी ना जो सबसे बात करती थी शायद, तो उसका वही गेम सेट था। और मेरे को तो ये भी लगता है कि ही इज़ अ मास्टरमाइंड, कि उसको पता था एग्जैक्टली मेरे को किसको क्या बोलना है, कौन कहाँ पे टूटेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मंत्री हो, कोई कुछ हो। तो ये मुझे लगता है तो एक बॉन्ड स्किल है, और सब कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखा जा सकता है। और हम लोगों को उसकी सक्सेस दिख रही है सुकेश चंद्रशेखर की, बट उसका यही जो प्लान था वो सैकड़ों बार फेल हुआ होगा, एंड ही सक्सीडेड 6 टाइम। हाँ, तो हम लोग वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, ही हैज डेवलप्ड दैट इनर वॉइस कि हाँ भाई अभी ये करना सही है, तो वो हम लोग उसके फेलियर, हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ, एवरी प्लेयर वाज वंस अ गाय हु नेवर गिव अप, हाँ, हु नेवर गिव अप, तो इसी से वो ही बिकेम स्मार्ट। That's और आपने एक वाला कॉन्सेप्ट बताया था मेरे को, ब्रेड क्रम्बिंग वाला लड़कियों में, हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है? आप सब उसके शिकार रहे हैं भाई। आपके साथ कभी हुई है ब्रेड क्रम्बिंग? जबरदस्त, एक बार थोड़ा मेरे को आप बताओ, फिर मैं बता। देखो ब्रेड क्रम्बिंग मतलब मैंने अब रील बनाई है, और वो रील अभी काफ़ी चल गया है भाई, मतलब दबा के चली है वो रील। तो ब्रेड क्रम्बिंग इज बेसिकली उतना ही अटेंशन दो, जैसे मैं इतना तो सेम तो बोलता भी नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल इज रिप्लाइंग यू इन एवरी 3 or 4 hours, शी इज नेवर रेडी टू मीट यू, she might meet you after 3 months, 1 month, maybe वो भी, ताकि वो आपको हुक्ड रख पाए। तो she is doing everything, होल्ड रखे, हाँ, वो आपको बस एक तरह से कि फेक होप डेवलप करने के लिए
शी यूजेस दिस टेक्निक वेरी इनडायरेक्टली ब्रो। लड़कियां ये चीज़ उनको भी नहीं पता होता है वो कर रही हैं। अरे वो हाँ, उनका वो सबकॉन्शियस है, उनका बस उन्हें पता भी नहीं होता है। दे डोंट वांट टू फील कि ये भी चला गया तो मेरा क्या होगा। तो वो दे कीप देम फॉर अटेंशन। और मैंने जैसे अपने बहुत स्टार्टिंग में भी बोला था कि वी ऑल वांट, नॉट ओनली जस्ट गर्ल्स, वी ऑल वांट कि हमारे लिए कोई ऑब्सेस करता रहे एक आदमी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ वर्थ का बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाती है वो चीज़। इफ़ यू नो अ गर्ल लाइक्स यू, ट्रस्ट मी इट इज़, समझ गए आप। तो ये तो है। तो ना वो ब्रेड क्रम्बिंग कभी कभार आउट ऑफ फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इन सब से बचने के लिए दे यूज इट। और मे बी फियर ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वैलिडेशन, वैलिडेशन, फ्री वैलिडेशन, तो दे यूज इट। और बहुत ज़्यादा होता है ब्रो, इंडिया में तो जम के होता है। जिस तरह से हमारी से तो पूछा भी इसलिए, जिस तरह से ज़्यादातर मैं प्लीज़ ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और ये एडवाइस बस मेरे लिए है, ठीक है। अब ये मेरे साथ हुआ है। तो बेसिकली दैट गर्ल यूज टू टेल मी दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू हैव सेक्स, okay, that is why she just wanted me to stay hooked to her. She would never let me touch her, but she was getting all the attention that I wanted from her. And then she fucks another guy. Have you got it now? 100%. To not let me touch her was her excuse. Was her excuse. So because she didn't lose anything. तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज़, मुझे घर से नहीं निकलने देंगे तो लेट अस टॉक ऑन दी कॉल, शी गॉट एवरीथिंग, हाँ शी गॉट एवरीथिंग शी वांटेड। तो ये एक्सक्यूजेस के बहाने ना इस आड़ में बहुत ज़्यादा होती है ब्रेड क्रम्बिंग कि अभी तो मुझे करियर पे। ठीक है सार्थक भाई, हाँ। मैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। रियलिटी में भी ऐसा होता ही है। अगर एक लड़की लिटरली में आपके लिए कुछ करना चाहती है, एक लड़की लिटरली में आपके साथ हुक्ड है अच्छी तरह, तो शी कैन ब्रेक हर ओन रूल्स टू। चाहे उसकी बाउंडेशन हो, चाहे उसके लिए चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो, शी कैन डू इट फॉर यू। वो करके दिखाएगी, शायद वो तुम भी ना कर पाओ उतना उसके लिए। और अगर वो तुमसे उस लेवल पे हुक्ड नहीं है, इसका रीज़न शायद तुम ही हो कहीं ना कहीं, क्योंकि तुमने उसे अकेले जीना सिखा दिया है अपनी इग्नोरेंस की वजह से। वट एवर द रीज़न है, कोई भी रीज़न है, अगर वो लड़की तुम्हारे से हुक उसका हटा तो वो कुछ भी रीज़न दे सकती है कि मेरा आज घर पे चार्जर नहीं है इसलिए बैटरी नहीं थी फ़ोन में, इसलिए कल मैं ऑनलाइन नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। वो मतलब वही वाली बात है कि उस बंदी अगर वही वाला जहाँ चाह वहाँ रहा, अब मनी नहीं है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं इसलिए ऐसा मानता हूँ कि अगर वो लिटरली हुक्ड होगी तुम में, तो वो अपने नियम तक तोड़ने को, उसके बियॉन्ड जाने को भी तैयार है। और नहीं होगी तो तुम्हें इतने टुच्चे, इतने सिली चीज़ें बोलेगी कि आप भी बोलोगे यार मजाक यार। मतलब वही एक कहावत है ना कि गर्ल्स मेक रूल्स फॉर नाइस गाइज एंड ब्रेक देम फॉर प्ले बॉयज और बैड बॉयज। या तो ये तो बहुत ज़्यादा। और वो वही लड़के होते हैं जो ब्रेड क्रम्ड रहते हैं। और ब्रेड क्रम्बिंग का इस चीज़ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या है? आप जितना ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब हो रहे हो ना, आप उतने ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, आप उतना ज़्यादा आप क्रेव करने लगे ना वो। हाँ। और जिस दिन वो ख़त्म, उस दिन भाई साहब आपको बचाना, आपको खुद से निकालना, मतलब तकलीफ होगी लेकिन उसमें भी मज़ा है अपना। मैं जो भी बनाऊँ ना भाई, वो इन्हीं गंदे सड़े एक्सपीरियंसेस से बनाओ दोस्त। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस ब्रो, तो वहीं से मैं बनाऊँ। तो वो जो आप फ्रस्ट्रेशन अपने आप में जर्नी है, हाँ, एक तरह का पेन ही है जिसको सरपास राइट फील होता है कि हाँ। और मैं तो बोलता हूँ भाई कि जाओ लड़कों, मैं तो कई बार बहुत सारे लड़कों को बोल देता हूँ भाई तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि तुम जाओ और चूतिया बनो, ताकि तुम तब जब तुम लेसन लेके जो आओगे ना भाई, वो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तक रहेगा। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कभी कभार ये भी चले कि भाई सार्थक भाई ने ये बोल दिया था इसीलिए मैंने कर लिया, तो वो तुम्हारे मन में एक रिग्रेट रह सकता है। तो मैं बोलता हूँ भाई तू जा, मेरे पास डेली ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ ठोकर खुद खाओ। हाँ, और ताकि और उसके भले के लिए मैं भेज रहा हूँ उसको, मैं पूरे भले के लिए, क्योंकि ठीक है अब मेरे कांटेक्ट में आ चुका है, मैं देख लूँगा बाद में। मतलब ऐसा मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, बट मैं कोशिश तो यही करता हूँ यार। लेट्स अग्री कंप्लीट। तो ये तो है। तो ये वाली भी पॉइंट मैंने इसलिए टच किया क्योंकि
एक दो की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में, हमारी जो पहले डिस्कशन हुआ था आपने बोला था लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लड़कियां बन गए, इतने नाइस हो गए हैं कि अब उनको इतने ऐसे मतलब रुई की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मतलब कुछ वो ना हो जाए। तो शायद उनको वो चाहिए भी नहीं, उनको इतना ही चाहिए जब तक उन पे कोई और या कुछ और नहीं है। हाँ 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 जब तक यू आर देयर एंड ये एक्चुअली ये उन्हीं ये लड़कियां बोलती हैं वी डोंट वांट बैड बॉयज, तो ये चीज़ वहीं से आती है, वी वांट अ नाइस गाय जो हमें हर्ट ना करे। या बैड बॉय की डेफिनेशन क्या है यार, मतलब जहाँ भी देखो बैड बॉय, किसी भी जगह पे देखो बैड बॉय, व्हाट इज द डेफिनेशन? वैसे तो मैं परसों बैड बॉय पे ही पूरा वीडियो डेडिकेटेड आ रहा है। बैड बॉय इज समवन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट। मुझे भी पता है, मतलब मैंने आपकी एक वीडियो देखी, पता नहीं कौन सी वीडियो थी, शायद फकबॉय वाली वीडियो थी जिसमें आप कॉन्सेप्ट बता रहे थे। आपने मतलब मैं अगर आज को अपनी तरह से देखूं हाँ। तो उसमें आपने गुड बैड बॉय और बैड बैड बॉय वाली को भी डिफरेंशिएट किया कि जो झूठे वादे करके फंसाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू हैव क्लियर इंटेंशन, if you know what you want, if you are telling the other person that you want this only and you are separate, अगर आप उनसे डिस्टेंस कर रहे हो सही टाइम पे तो उस लेवल उस वाली चीज़ तक दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और मुझे वो आइडिया बड़ा प्रैक्टिकल लगा उसमें, मतलब मेरे को वो बैड बॉय इज़ अ टर्म जो यूज़ की जाती है, लेकिन वो आइडिया इज़ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ डेटिंग। राइट मतलब एक जो पर्सनैलिटी है, आपको क्या लगता है? मतलब मैं एक चीज़ बताऊं, बैड बॉय थोड़ा अपील करने के लिए भी है वो टर्म, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से वो लिखा गया और बोला गया। बट आई टेल यू वन थिंग, यू विल बी अ बैड बॉय इफ यू नो अ गर्ल क्रॉसेज हर लिमिट एंड यू विल नॉट ट्राई टू की चेंज हर, यू विल जस्ट गो, you will just leave, you will just walk away. You will just walk away, right? If the girl crosses her, you will not try to fix her or tell her कि why are you doing this, मतलब because even मेरे ऊपर भी एक लड़की ने चीट किया था and I actually मैंने उसको माफ़ कर दिया था and then she again cheated because अब वो होना ही था। तो अगर मैं दोबारा बताओ क्या बोला आपने? अगर मैं उसको माफ कर दिया? हाँ, because I was a nice guy, because niceness comes from a fear of hurting your own emotions. Niceness comes from this fear of hurting your own emotions. समझ गया। ठीक है, तो मेरे respecting someone much more than your own self. Because if they will leave, तुम्हारे लग जाएंगे। तो जैसे मुझे पता था उस लड़की ने चीट कर दिया है, लेकिन अगर मैं उस लड़की को माफ़ कर दूंगा ना तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा। तो मैंने उस लड़की को इसीलिए माफ़ किया ताकि वो मेरे को हर्ट ना हो, अगर वो चली जाए तो मैं बर्बाद ना हो, समझे? ये मेरे हिसाब से इसको मैं बैडनेस बोल सकता हूँ, अगर बैडनेस में डालना है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात की, मतलब आपको मतलब ये मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ हवा में से नहीं आती। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस, राइट, कि हम आपके पास, क्योंकि आपने एक वीडियो में बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली कि अगर बंदी टेक्स्ट कर रही है तो उसको झट से रिप्लाई मत करो, जब वो फ्री है उसी टाइम पे बात मत करो, आपको थोड़ा बिजी रहना। तो आप, ये मजाक नहीं है कि आपको उसको अपने आप को बिजी शो करना है, नहीं, आप अपनी लाइफ में रहो यार थोड़ी पर्पसफुल चीज़ें, कुछ एक ऐसी किताब पढ़ो, एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करो, एक ऐसी क्लासेस ज्वाइन करो, एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करो, एक्चुअल में बिजी हो यार। ये नहीं कि सब मैं अपने आधे घंटे के लिए, मेरे को रिप्लाई आधे घंटे लेट करना है तो आधे घंटे फ़ोन साइड में रखूंगा, या फिर मैं आधे घंटे इंस्टा पर रील देख लेता हूँ, क्योंकि सार्थक भाई ने कहा था आधे घंटे लेट रिप्लाई करना। ये उन्होंने ये नहीं कहा था भाई, वो कह रही थी build something on your own, have evidences of, and then gain confidence, the actual confidence. right. चाहे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उन टेक्निक्स की, उसके बाद अगर बंदी आपको छोड़ के जाती है, आप ये नहीं सोचोगे कि मुझ में कुछ कमी थी, आप ये सोचोगे कि हाँ शायद उसने उससे कुछ छूट गया, हाँ, क्योंकि हाँ मैं ऐसा हूँ, वो सेल्फ स्टीम बिल्ड होती है धीरे, राइट। और इसी को लोग ना एक्चुअली घमंड बोल देते हैं, या हाँ इन्हीं सब, बट मैं इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि ये इमोशंस अंदर से आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज तुमने बोल दिया ये गंदे हैं, मैं नहीं मानूंगा कि ये गंदे हैं, बिकॉज इफ समथिंग इज, नेचर ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी है जो किसी काम की ना हो। करेक्ट। तो भाई मैंने तो सही बताऊँ, मेरी लड़की ने रिजेक्ट किया, ईगो हर्ट हुई, तो भाई सक्सेसफुल होना मुझे होना ही होना है, मेरी ईगो हर्ट है, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई इट। तो अभी उसको ये है टेंडेंसी, या और अगर लड़की मुझे मेरा कॉल काट रही है, किसी और से बात कर रही है, मुझे मना कर रही है, दूसरों के साथ मिलने जा रही है, तो अगर मेरी वहाँ पे ऑब्वियसली मैं ईगोइस्टिकली बिहेव करूँगा,
कि why how the hell did you do that, और मैं एंड रियली वी आर सपोज्ड टू डू दैट वे। एग्जैक्टली हाँ और मेरे को लगता है अगर तुम वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें और रिपीटेटिव होंगी। रिपीटेटिव अगर वही वाली बात है, अगर पहली बार में आपने नहीं टोका है, पहली बार में कुछ ऐसी नहीं हुई, इसका मतलब आपने ना टोकना भी एक तरह का एक्सेप्टेंस होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो उसके बाद तो तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, तुमने वो डिसरेस्पेक्ट वो एक्सेप्ट कर ली, फिर तो वो रिपीटेटिव है। हाँ उसके बाद तो अगर किसी ने एक गलती करी है तो अगर वो सॉरी बोल के तुमसे माफ़ी करते हो तो बार सेट गलती का यहाँ पर हो गया है, यहाँ पे अगली बार उसकी जो गलती डिफाइन होंगी वो यहाँ पे नहीं होंगी, वो यहाँ पर होंगी। बिल्कुल। अगर यहाँ एक्सेप्ट किया है तो ये बार सेट हो गया कि इतना तो चल जाएगा। ग्रेट इनपुट। राइट। और पता है हमने ये भी बोला था कि आप ये बाउंड्रीज तब तक सेट नहीं कर पाओगे जब तक या तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आपको नहीं भाई, मतलब आई हैव, मतलब ब्रो एक से एक लड़कियां मैंने, मतलब नहीं चल रही मेरे हिसाब से भाई, नहीं हो रहा, मतलब छोड़ दिया, नहीं हो पा रहा है, मतलब सिंपली एज सिंपल एज कि देखो मैंने उस लड़की के साथ बिल्कुल भी प्ले ऑफ नहीं किया था जिसको मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए आई हैड टू डंप भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, इफ शी भाई यहाँ पहुँच गई तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब हमने पहली कमिटमेंट के लिए मना किया हुआ था मैंने पहली कमिटमेंट के लिए मना किया हुआ था, तो बिकॉज मेरा कंटेंट क्रिएशन जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैं बल्क में लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, वो अगर मेरी वो क्वालिटी इफेक्ट हो रही है तो मेरे को एक्चुअली उसको लेट गो करना पड़ा बॉस। और मेरे को क्यों बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास स्किल है, यू हैव योर प्रायोरिटीज क्लियर। हाँ, और मुझे कल मतलब आई कैन गेट अनदर बैच, नहीं हो सकता है कल को सार्थक भाई को सच्चा कुछ प्यार हो जाए, हैंडल का नाम है भाई, तब तक पता नहीं मेरा हाँ तब तक मेरा निश थोड़ा मतलब, लेकिन मैं जहाँ तक है मेरी जब तक बात नहीं खत्म हो रही है तब तक तो मैं चलाऊंगा भाई ये, जब तक नहीं। द बेस्ट पार्ट इज यू आर, मतलब आप जैसे असलियत में हो वैसे ही हो आप। मतलब अगर रियल लाइफ में आपकी इस टाइप से चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वही आप शेयर कर रहे हो और इतने आर्टिकुलेटेड तरीके से कर रहे हो कि वो बंदे तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई उसने 3 एडवाइस सुनी, वो 3 एडवाइस ही उसने आगे बता दी। आपने मेरे को जो आज चीज़ें बताई उससे मेरे को पता चला कि वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, वो मेल्स आप पे आते हैं, वो इतनी जो एकदम बारीक इतनी डिस्कशन के पॉइंट्स आप निकाल के लाते हो, सिग्मा मेल की एबिलिटीज़ हो आपने अपने अंदर नोटिस की हो, आपकी डिसरेस्पेक्ट हुई है उसको आपने कन्वर्ट किया हो, या वहाँ से आप चले गए उठ के, तो उतना मतलब इतना प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली आर्टिकुलेटेड आइडिया है कि वो बंदा बहुत रिलेट कर पा रहा है उससे। दैट इज़ द रीज़न आई फॉलोड यू विद द फर्स्ट रील जो आपने वो डाली थी, मैंने उसी से आपको क्योंकि मेरे को लगा वो कि यार मतलब इतना ब्लंटली और इतना ब्लंटली कोई आर्टिकुलेट करके चीज़ें नहीं बताता। राइट बिकॉज ब्रो आई सी माई सेल्फ भाई, मैं हर दिल टूटे आशिक में खुद को देखता हूँ भाई। ठीक है ब्रो, मैंने बहुत चीज़ें बर्बाद की हैं ब्रो, मतलब मैं इतनी बुरी लिमिट्स में गया हूँ कि मुझे नहीं पता मैं उन चीज़ों से कैसे बाहर निकला हूँ। कॉल इट एडिक्शंस, कॉल इट एवरीथिंग ब्रो, तो मतलब एवरीथिंग मैं समझता हूँ भाई, मेरे आंसू आ जाते हैं ईमेल्स पढ़ के। ये कितनी पुरानी बात है ये वाला टाइम जो आप बता रहे हो आप? प्री लॉकडाउन, और बाकी उसके बाद हर्ट एक बार ही हर्ट होता है 2019 नहीं, एक मिनट, एक ही बार बंदा हर्ट होता है, उसके बाद तो बस एक्सपीरियंसेस जैसे, मतलब उसके बाद हाँ ठीक है, अनदर चैप्टर चला है मेरा अभी तक। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा बताओ कि बंदा एक ही बार हर्ट होता है, मतलब जो डीप हर्ट मुझे हुआ ना वो मुझे एक ही बार हुआ, और मतलब जिसने, मतलब भाई मैं ये बता दूं कि पता नहीं, ये शायद मैं ऑफ नोट बोल रहा हूँ या बाद में पता नहीं, मैं शायद बोल दूं कि भाई ये हटा देना। भाई जब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा डीपली हर्ट हुआ था ना ब्रो, भाई मैं 2 या 3 साल तक सोबर नहीं हुआ था। मैं सोबर नहीं हुआ था 2-3 साल, मैं दुनिया की हर चीज़ कर रहा था। और मतलब जो अभी देखो भाई, जो एक बात बताता हूँ, अभी जो ये डार्क सर्कल्स भी दिखते हैं ना लोगों को, दिस इज वेयर आई केम फ्रॉम, बिकॉज यू नो कि मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, तुम 2-3 दिन ना सो, तुम 2-3 दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इसे बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ। तो यू नो बुरी से बुरी चीज़ें, मतलब भाई ऐसी हालत, घर पे सब बर्बाद होने के बाद मैं उठा हूँ। तो
these are evidences, ये मेरे ऊपर छपे हैं। और आपको पता है जब आप इतना हाई रहने के बाद सोबर आउट होते हो ना, तो वो, अब मैं ये बताता हूँ कंटेंट कहाँ से आता है। जब आप सोबर आउट होते हो ना, तो वो चीज़ें जो आपके 3 साल पहले के ट्रॉमास रिजॉल्व नहीं होते हैं ना, क्योंकि आप हाई थे, वो भाई आज आके आपको हॉन्ट करते हैं, आज आके आपके दिमाग में घूमते हैं कि उस समय क्या हुआ था। और वही चीज़ मैं आपको 1 मिनट रुकना, एक चीज़ दिखाता हूँ प्लीज। ये मेरी, मतलब ये मेरी इस मंथ की राइटिंग्स हैं, ये इस महीने की। इस महीने की, क्योंकि मैं जो आता है मैं वो लिखता हूँ, जो आता है मैं लिखता हूँ। और ऐसे मतलब पैराज के पैराज, छोटे छोटे, क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ था, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, उससे क्या निकला, फिर उससे मैंने क्या सीखा और मैंने उसको टैकल कैसे करना चाहिए। यू नो मतलब हाँ, तो मैं मोर ऑफ अ नॉट दिस इज नॉट इजी। वैसे ये आसान नहीं है भाई। दिस इज नॉट इजी। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं, इफ़ यू हैड समथिंग एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, तो वो आपको किसी भी तरह से हॉन्ट कर सकता है। कोई भी आइडिया, अगर उस आइडिया से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड हों, उस आइडिया से कुछ सिचुएशन अटैच्ड हो, तो वो सिचुएशन जब जब अराइज होगी, वो जब जब आपको हॉन्ट करेगा। राइट। बहुत बार होता है मेरे साथ कि जस्ट मान लो कोई एक सेंटेंस है, अब वो सेंटेंस अगर उसने भी बोला था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, भाई मैंने बहुत खेल लिए, घाट घाट का पानी पी चुका, लेकिन कभी कभार वो सेंटेंस अच्छा इसने भी बोला था, तो वो जो रिजेम्बलेंस आती है वो इट इज़ नॉट अ जोक। तो वहाँ से ये थॉट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक्चुअली, मेरे पास जब इतने सारे डीएम्स ईमेल आने लगे, तो मैंने साइकोथेरेपी पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैं डार्क साइकोलॉजी, हैप्पीनेस और ये पढ़ रहा हूँ, डार्क साइकोलॉजी, हैप्पीनेस एंड दिस रिलेशनशिप एंड मैरिज, ताकि मैं एक्चुअली बच्चों को सॉल्व कर पाऊँ, और मैं पढ़ता रहूँगा। तो मतलब अपने आइडियाज़ को एक बेहतर डायरेक्शन, अपने एक्सपीरियंसेस को एक बेहतर डायरेक्शन भी आप दे पाओ, क्योंकि वो जो टेक्स्ट हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सबके लिए सेम है, वही वाली। लेकिन वो जो हमारे अंदर जाएंगे, फिर हमारे एक्सपीरियंसेस से मिलेंगे, फिर जो बाहर आएगा ना, वो यूनिक होगा। राइट, उसी की आप बात कर रहे हो शायद। हाँ, ये इनमें से आधी से ज़्यादा दीज आर नॉट जस्ट एक्सपीरियंसेस, दीज आर माई थॉट्स ऑल्सो, कि ऐसी सिचुएशन में ये बात करते हुए मैं हमेशा पेन पेपर लेके ही बैठता हूँ। तो ये वही चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी होता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो मैं वही वाली बात है कि अगर मतलब एज अ ह्यूमन हो सकता है कि सबके डिज़ायर्स अलग अलग हों, कुछ कुछ चीज़ें को लेके हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके डिज़ायर्स होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हर कोई टूट जाएगा। राइट, बिल्कुल, हर ये तो है। तो मतलब इसीलिए ये के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, और भाई मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ बॉस, आई कैन नॉट सिट रिलैक्स्ड, मतलब मैं आई एम वर्किंग ऑन इट थ्रू फिजियो साइकोथेरेपी, आई एम सो सॉरी, बट मतलब आई कैन नॉट, आई हैव लाइक a thing called high function anxiety. I don't know if you have you heard of it, high functioning anxiety. If you don't work enough, matlab if you don't keep on working, these demons, they will haunt you. क्या some ठीक है, मतलब see, if you don't work, if you, so it developed over time, या शुरू से ही थी? शुरू से नहीं थी, it comes after. मैं इस पर मैंने भी जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बताया था। तो जब हम, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से बताता हूँ, जब कोई ट्रॉमा या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, सो वी आर मोर टेंड टू लिव एन एंगेज्ड लाइफ। या वो कैसे हो सकता है?
हो सकता है वो आप नशों में एंगेज हो जाओ, हो सकता है आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ के साथ एंगेज हो जाए। बट इफ इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट अलोन, क्योंकि अगर आप अकेले बैठोगे तो आपके मन में वही पुराने थॉट्स आएंगे। या तो देयर इज लाइक हाई टेंडेंसी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखो। देन वो एंगेजमेंट का जो टेंडेंसी है वो आपको ऑप्शन देती है। हाँ हाँ, और वो आप दोनों ऑप्शन जी चुके। हाँ, और मैं एक बात दूसरा जी रहे हो। हाँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग ऑन सोशल मीडिया राइटिंग, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक पीस विद माई सेल्फ। ठीक है, थ्रू दिस मैं एक्चुअली शांत हो जाता हूँ फिर, कि जैसे पता है इसके बाद ये होता है, तो ये है इस ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है। इट कम्स विद, मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं जितना उछल के बोलता हूँ, खैर थोड़ी सी हो भी जाती है एक्टिंग, बट व्हेन इट कम्स टू दिस ना, कि वो दिल से निकलती है, पता है वो जो बहुत एक्सप्रेशन, बहुत भयंकर लेवल के एक्सप्रेशन है है आपके, क्योंकि वो बहुत लगता है कि यार इट्स कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं सिर्फ किताबों से नहीं आती, किताबों से आप बोल रहा है सोच के, हाँ ब्रो, ये गूगल भी नहीं है कि भाई इसकी ये बोल दो 5 टिप्स टू इम्प्रेस, ऐसा नहीं है। मैं लड़के बोलते हैं कि क्या बोलना है ये तो बताए, तुमने वीडियो बना दिया लड़की से बात कैसे करनी है, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि लड़की को बोलना क्या है। तो मैं बोलना क्या है, मैं फोकस करता ही नहीं हूँ, मेरा काम किस पे, तुम्हारा माइंडसेट डेवलप कर दो, तुम कर लोगे। जैसे मैसेज वाली वीडियो थी, उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बंदा बताएगा ये 4 मैसेज लिख के दे दिए, स्क्रिप्ट है, ये भेजोगे ये रिप्लाई आएगा, ये भेजोगे। हाँ, नहीं मेरे भाई, तू ये गेम क्लियर कर पहला वाला, तुझे मेरे मैसेज की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस मैं वही करने, कैच अ फिश, हाउ टू कैच अ फिश वाली बात, यही बात है यार। दैट्स इट। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस पर्सनली। लोगों को चीज़ें समझ आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, बट फर्स्ट जैसे कि मेरा जो नाम मैंने रखा है, जो चीज़ें मैं लेके चला हूँ, इट्स लाइक शिफ्ट। तो वो शिफ्ट आपका भी कहीं ना कहीं वो बहुत रिलेटेबल है, और मैं आपके पास आया, और कोई इस पॉडकास्ट पे भी आएगा उसको पता चलेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वो क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। कोई एग्जैक्ट आइडियाज़ या एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कोई इसने लिख के नहीं दे दिया है। और मेरा तो ये मानना है, अगर आप किसी को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट लेके दे दो और वो भगवान की दुआ से काम कर भी जाए ना, तो बंदा बोर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रिडिक्टेबल चीज़ें ह्यूमन को पसंद आती ही नहीं है। राइट, करेक्ट। तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और आपने बहुत, मुझे अच्छा लगा इसमें कंट्रीब्यूट किया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आई ब्रो, मुझे भी आपका कंटेंट, थैंक यू आपका कंटेंट और आपका दैट इंटेलिजेंस लेवल ब्रो, नॉट एवरीबॉडी कैन टॉक इन द टर्म्स। मतलब आपने मेरे अंदर से चीज़ें उठा ली, जो चीज़ें मैं नहीं बोलना चाह रहा था, यू मैनेज टू गेट देम आउट ऑफ मी। इट इज़ दैट इज़ वाई आई एक्चुअली, मतलब आई वॉन्टेड कि भाई मैं भी थोड़ा डिस्कवर करता हूँ, तो दैट इज़ वाई आई वाज लाइक नो मैन, लेट अस डू इट, व्हाई नॉट। नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। या ब्रो, आगे आने वाले टाइम में मेरी यही जॉब रहने वाली है। अच्छा, नहीं आई वांट टू बिल्ड बिग, एंड मेरी अभी मास्टर्स चल रही है, एंड आई वांट टू परस्यू मोर, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। सार्थक भाई, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में होता है, लेकिन मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस मैं लोगों को जिस लेवल पे गाइड करने निकला हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने निकला हूँ, तो बहुत सारी वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई। भगवान की दुआ से वो मेरे में अवेयरनेस कह लो, वो थोड़ा सा नेचुरल कह लो, वो पहले से था, जिसको एक सेल्फ स्टीम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, सेल्फ स्टीम डेवलप होती है हमारी ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर जो भी आप कह रहे हो, क्या वो आप कर रहे हो कि नहीं, तो वो आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती चली जाती है। राइट। सेकेंड, अगर आप अपने आप को इजीली सेल आउट नहीं करते, जब कहीं भी आप किसी को मतलब पीपल, आप लोग आपको ईजी नहीं लगने चाहिए कि अरे तो ईजी है, चल जाएगा। तो बहुत सारे, मेरे को पता है कहीं पे चैलेंज आता है, वो बहुत सारे चैलेंज मेरे साथ नहीं हुए, ठीक है। तो मैं बहुत बातें करता हूँ लोगों से कि मैं उनके प्रति एम्पैथेटिक हो पाऊँ फ्यूचर में, बिकॉज ये मेरी जॉब रहने वाली है। हाँ। आज आपकी भी जो एम्पैथी, जिस लेवल के आप एम्पैथेटिक हो लोगों के लिए, वो ऐसा शायद कोई इंसान पढ़ के नहीं हो सकता। क्यों है, आपकी वो सिचुएशन लाइफ में रही हैं। राइट। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। मैं फ्यूचर में आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहूँगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन, ये मतलब जो एसोसिएशन है, यही आगे जाके कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 100%।
तो लेट्स माइंड इट अप साथ के साथ बहुत मजा आएगा। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हम दूसरा कोई एपिसोड भी करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने 45-50 मिनट सोचा था, हमें 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे। बहुत मजा आया। एग्जैक्टली ब्रो, मन ही नहीं किया कि मैं भी सोच रहा था भाई इतनी देर तक चल रहा है यार, ये कैसे चला रहा है, बट ठीक है, लव्ड इट मैम, लव्ड चलो। With